नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। वेलकम टू दिस प्रेडिक्शंस सीरीज़। मैं बात करूंगी कमिंग वीक की, मैं बात करूंगी इस हफ्ते होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों की, ऑफ कोर्स मून के ट्रांजिट की, क्योंकि मेरी ये जो प्रेडिक्शंस के प्रोग्राम में मैं जो इतनी माइन्यूट आपको स्पेसिफिक रीडिंग दे पाती हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्योंकि मैं चंद्रमा के ट्रांजिट को रीड करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सिर्फ 2.5 डेज में मून अपनी प्लेसिंग्स चेंज करता है और उसका ट्रांजिशन हमारे बहुत माइन्यूट चेंजेस को अफेक्ट करता है। खासतौर से मून जो हमारी संवेदनाओं के लिए, हमारी इमोशंस के लिए, हमारे इंटरनल लाइफ के लिए सबसे बड़ा कारक ग्रह है। तो ऑफ कोर्स मून का ट्रांजिट, और मैं ये चंद्र राशि पर आधारित कुंडली का ये जोड़िक का ये प्रोग्राम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको अपने जीवन के बारे में बहुत माइन्यूट थिंग्स जानना है, देन यू हैव टू गो फॉर मून ट्रांजिट्स। इसके अलावा अदर प्लैनेटरी पोजीशंस जो चेंज हुए हैं, जैसे लास्ट वीक हम लोगों ने देखा कि मरकरी ने अपना पोजीशन चेंज किया, वीनस ने अपना पोजीशन चेंज किया, और उस चेंज ऑफ पोजीशन से कई सारे जोडिएक्स जो है वो इम्पैक्ट लेते हैं। तो उस इम्पैक्ट में 4-5 राशियां जो हैं वो अभी आने वाले 26 डेज के लिए काफ़ी वो फायदे में रहेंगी। कई तरह के फायदे, नॉट ओनली मॉनेटरी गेन्स, उसके साथ साथ और सारा फायदा भी आपको मिलेगा। साथ ही कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा गेन नहीं लेंगी, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से उनमें कुछ ना कुछ ग्रोथ आएगा, कुछ ना कुछ वो भी पॉजिटिवली एक इंक्लिनेशन देंगी, एक कुछ ना कुछ उनके भी जीवन स्तर में, उनके कार्यों में, उनकी शिक्षा में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। तो आज हम जब बात शुरू करते हैं, इसके पहले आप सबसे गुजारिश कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं, पहली बार आप मेरे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव सम फीडबैक्स, बिकॉज योर फीडबैक डिसाइड्स कि क्या कंटेंट मैं इसमें डालूंगी, कैसे मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी, मैं कैसे इसे एलैबोरेट करूंगी। आइए हम बात करते हैं मेष राशि यानी एरीज की। एरीज राशि वालों के लिए I can say any stop work will start automatically this week. So your starting of the week is very good for you because बहुत दिनों से आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे थे वो एकदम से शुरू होता हुआ। साथ ही of course I can say कि ऐसा कुछ होगा तो this situation will give you mental happiness। एकदम से आपके अंदर खुशी आएगी, आपको ये चेंज पॉजिटिवली दिखने लगेगा। साथ ही फैमिली विल हेल्प यू, कोऑर्डिनेट यू, सो यू विल फील इंजॉय। आप घर में भी जब खुशियों के वातावरण में होते हैं तो ऑफ कोर्स एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में आती है। साथ ही बच्चों के साथ भी एक बड़ा अच्छा सा, एक कूल सा आपका ये सिचुएशन दिख रहा है। साथ इस पूरे ही हफ्ते में जो एक नेगेटिव ट्रेल है, दैट इज आई कैन से दैट इज फॉर योर हेल्थ कंसर्न्स। आपको अपने हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत होगी, खास तौर से क्योंकि यह जो वीक है इसमें मून का जो ट्रांजिट है वो आपके हेल्थ हजार्ड्स की तरफ इशारा करता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी दूसरी राशि यानी वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट ऑफ द वीक इज ऑल्दो वेरी गुड, बट आपके अंदर एक एंजाइटी, एक फ्यूचर को लेके मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी परेशानी, एक चिंता, और साथ ही बहुत सारा कुछ ऐसी संभावनाओं को लेकर एक आशंका, जिसके लिए आपको लगता होगा कि पता नहीं ये फ्यूचर में वर्क करेगा या नहीं। सो इट इज़ वेरी क्लियर टू सी कि स्टार्ट ऑफ द वीक इज़ नॉट गुड मेंटली, बट अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, इफ़ यू आर connected with any service sector, then of course you will feel plenty of opportunities। तो आपके पास काम के बड़े सारे अवसर आ रहे हैं, आपके पास इकोनॉमिक गेन आ रहा है। In every situation you will get some upliftment, so that is very very good week for you। Although मैं कह सकती हूँ कि बिजनेस में जो लोग हैं उनके लिए ये उतना फ्रूटफुल नहीं है जितना ये सर्विस क्लास के लिए है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर मैं टॉरस नेटिव की बात करूं तो उनके लिए ये काफ़ी ग्रोथ वाला वीक साबित होगा। हेल्थ हजार्ड्स भी नहीं है, फैमिली वाइज भी सिचुएशंस ठीक बनी रहेंगी, बच्चों के साथ भी स्थितियां, फैमिली के साथ भी स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। आपके लिए इस वीक जो फेवरेबल कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी तीसरी राशि यानी मिथुन राशि।
हम जब मिथुन राशि की बात करते हैं और अगर मैं उसे एक लाइन में कहूँ तो दिस इज अ वीक ऑफ गेन्स। आपके लिए बिल्कुल लाभ का सप्ताह होगा। यू विल फील एलिवेशन, यू विल फील प्रमोशन, यू विल फील सक्सेस इन एवरी एस्पेक्ट्स। सो ये एक ऐसा सिचुएशन लेकर आ रहा है यह वीक जहां आप हाथ डालेंगे, जो काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। थोड़ा खर्च भी हो सकता है, ऑफ कोर्स इस वीक एक खर्चे का योग भी बन रहा है और इट में कि आप अपने कार्यों को जो करना चाह रहे हैं उसके एग्जीक्यूशन में वो खर्च हो, तो इसीलिए वो एक पॉजिटिव खर्च की तरह हम लेंगे। साथ ही कोई ऑस्पिशियस इवेंट आपके घर में हो सकता है, कोई खुशखबरी, कोई उत्सव का माहौल भी देखने को मिल रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिंक एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए अगर मैं कहती हूँ कि स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट सो फेवरेबल, तो शायद मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल एक एंजाइटी के साथ आप वीक शुरू कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 और 3 डेज विल मेक यू सम एंग्सियसनेस, या मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा वहाँ पर एक अनइजीनेस फील करेंगे। आपके अंदर एक आतुरता बनी रहेगी। आप शुरू के 2-3 दिनों तक आपको लगेगा कि पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं, बट जैसे ही हम कुछ कपल ऑफ डेज के आगे जाएंगे, सो मिडल ऑफ द वीक विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। आप वहाँ पे एक सेटिस्फैक्शन भी फील करेंगे। साथ ही फ्यूचर को लेके जो भी आपके अंदर योजनाएं बन रही थी उसका भी एक पॉजिटिव ट्रेल आपको देखने को मिलेगा। आपको रिटर्न्स, आपको गेन्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऑफ कोर्स लेटर हाफ ऑफ द वीक इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। आप इस वीक बस एक सावधानी बरतें कि इफ इट इज पॉसिबल तो आप ड्राइव ना करें, लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल न करें, क्योंकि एक्सीडेंट के योग बन रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि आप चोट चपेट की स्थितियों से बचें। अदरवाइज फाइनेंशियली सेक्शन ठीक है, मॉनेटरी गेन्स है और पॉजिटिविटी की तरफ भी आपका यह वीक आपको परसू कर रहा है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड नंबर इज 2। हम बात करते हैं अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि के लोगों के लिए यह जो वीक है दैट इज वेरी फ्रूटफुल, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द वीक is full of energy, is full of expectation, is full of hopes. आप although कि मैं ऐसा नहीं कहती कि स्थिर है, आपकी जो शुरुआत है वही मूवेबल शो हो रही है। सो इट मे यू विल स्टार्ट योर वीक विथ सम जर्नीज, लेकिन ये बड़ी फ्रूटफुल जर्नीज हैं। आप जिस भी काम से जर्नीज करेंगे, चाहे वो आपका बिजनेस सेंस हो, सर्विस हो, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपका एडमिशन हो, आपका प्रमोशन हो, एवरीवेयर you will feel elevated, you will feel promoted, you will feel success. आपके किसी भी ऐसे पुराने किसी झगड़े की एक मैं कह सकती हूँ कि एक ख़त्म होने की दिशा में आप बढ़ेंगे। जमीन जायदाद संबंधी कोई झंझट है वहाँ भी विवाद सुलझेंगे, और साथ ही परिवार में भी अगर आपके कोई फ्रैक्शन चल रहा है बीते दिनों में तो वह विवाद भी सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। सो मैं कह सकती हूँ कि इस बार का वीनस का ट्रांजिट आपके लिए बहुत फेवरेबल है। यह आपको ना सिर्फ धन दौलत दे रहा है, बड़े गेन्स दे रहा है, बल्कि आपकी स्थिति आपके छोटों के मध्य, आपके संबंधियों के मध्य भी अच्छी बना रहा है। इस बार आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेड एंड द नंबर इज 9। हम बात कर रहे हैं अपनी 6ठी राशि यानी कन्या राशि के नेटिव्स के लिए। वर्गोस के लिए the start of the week is very good in the sense of wealth. You will feel better results. जैसे ही स्टार्ट लेगा वीक, आपके बिजनेस गेन्स जो हैं वो बड़े होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही बिजनेस गेन्स बड़े होने शुरू हो जाएंगे आप ऑफ कोर्स एक खुशी महसूस करेंगे, आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी महसूस करेंगे। साथ ही मिडिल ऑफ द वीक में जब आप जा रहे हैं तो आपके काम के सिचुएशंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए मिडिल ऑफ द वीक में जाकर मैं कह सकती हूँ कि वेल्थ विथ प्रेस्टीज। सो आपको ना सिर्फ धन मिल रहा है बल्कि आपको इज्जत भी मिल रही है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है। इस वीक को अगर हम देखें तो इट इज वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू, बिकॉज आपका वेल्थ सेक्शन भी बढ़िया हो रहा है और आपका नेम फेम भी बड़ा हो रहा है। आपको बस थोड़ा सा कॉन्शियस होने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको अपने हेल्थ हज़ार्ड से बचने की ज़रूरत होगी। मैं सलाह दूंगी कि अगर आप ट्राइग्लिसराइड या इस तरह की चीज़ों से परेशान हैं तो काइंडली अपना लिपिड प्रोफाइल चेक करिए और मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस कीजिए,
अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, आपका मी टाइम होना आपके लिए ज़रूरी है। इस वीक जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज़ येलो एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि की। ऑल्दो कि यह जो इस बार का जो ट्रांजिट है विनस का वो वर्गोस में है, वो अपने नीच की राशि में गया है, लेकिन तुला वालों के लिए यह क्या इम्पैक्ट कर रहा है? ये इम्पैक्ट एक सेंस में काफ़ी पॉजिटिव है कि जहां पर आपके लिए चीज़ें मुहैया हो रही हैं, लेकिन स्टार्ट ऑफ द वीक मून के ट्रांजिट से अगर मैं प्लस करती हूँ तो ये आपको अननेसेसरीली एंजाइटी, तनाव और बहुत सारी चीज़ों के लिए एक मैं कह सकती हूँ कि मेंटली डिरेल करता हुआ वीक है। सो ड्यू टू नेगेटिव मून यू विल फील वेरी एंग्सियस। सो स्टार्टिंग के 2 days आर नॉट गुड फॉर यू, लेकिन जैसे ही मिडल ऑफ द वीक आएगा आप थोड़ा सा शांत होंगे। इसलिए ऐसे सिचुएशन में वी कैन सजेस्ट स्टार्ट मेडिटेशन और स्टार्ट ट्राइंग टू कंट्रोल योर एंगर और टेम्पर। जैसे भी आपको जैसे भी अच्छा लगता है, वॉक करके, स्विम करके, मेडिटेट करके, योगा करके, प्रार्थनाएं करके, चैंट करके, जैसे भी आप शांत होते हैं खुद को शांत करिएगा। साथ ही कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते कोई नई चीज़ अगर मुझे शुरू करनी है एंड दैट इज़ रिलेटेड टू आवर करियर तो उसको थोड़ा रोकें, बिकॉज वीक इज़ नॉट गुड फॉर एनी न्यू थिंग्स। हाँ, रिलेशंस के मामले में यू कैन मेक रिलेशंस, अगर शादी नहीं हुई है तो आप शादी कर सकते हैं, कोई प्रेम संबंध आप तक आ सकता है, नए लोगों से रिश्ते बन सकते हैं। इस तरह की चीज़ों में आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 8। हम बात कर रहे हैं अपनी अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। स्कॉर्पियंस के लिए दिस वीक इज वेरी वेरी फेवरेबल फॉर देम, बिकॉज यह जो वीक है यह वीक आपको फेवर कर रहा है इन द सेंस ऑफ फेम, इन द सेंस ऑफ ऑनर। सो अगर मैं एक लाइन में अगर कहूँ तो बहुत दिनों से की जा रही है आपकी कोशिश आपको लोगों के बीच में, अपने लोगों के बीच में, अपने साथ काम करने वाले लोगों के बीच में एक लोकप्रियता देती हुई, और उस लोकप्रियता की बदौलत आपको ऑफ कोर्स आप महसूस करेंगे कि आपको एक पॉजिटिविटी मिल रही है, आपको एक कंफर्ट महसूस हो रहा है और आप लोगों के साथ अपने कार्यों के लिए जाने जा रहे हैं। एंड दैट इज मेन गोल ऑफ योर लाइफ, बिकॉज इस नेटिव के लोगों में बहुत मेहनत करने की शक्ति होती है और वो चाहते हैं कि प्रोफेशनल स्टेटस उनका हमेशा बड़ा रहे, वो लोगों की हेल्प करें और जो वो कर रहे हैं एटलीस्ट उसका कंसिडरेशन हो। तो यू पीपल फील गुड इन दिस सेंस बिकॉज यू विल फील एलिवेटेड इन योर प्रोफेशनल सेक्शंस। आपने जो कुछ भी काम किया है उसका कंसिडरेशन होता हुआ आपके लोग उसको सराहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपके घर पे भी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, कोई ऑस्पिशियस ओकेजन होने वाला है। ऑल्दो आपके खर्चे बड़े हो रहे हैं लेकिन यू फील हैप्पी बिकॉज मुझे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ भी आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीते हुए दिख रहे हैं। हेल्थ के दृष्टिकोण से भी यह वीक अच्छा बना रहेगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज रेडिश मरून एंड द नंबर इज 9। हम बात करते हैं सैजिस की। सेजिटेरियस के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड बिकॉज यू पीपल ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। देर इज ह्यूज एक्सपेंसेस इन फर्स्ट 2 or 3 days। सो आई सजेस्ट यू कि अगर हो सकता है तो कंट्रोल योर सेल्फ, कंट्रोल ऑन योर एक्सपेंसेस। ट्राई कि आप थोड़े टाइम के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, जस्ट होल्ड ऑन। थोड़े दिनों के बाद आफ्टर कपल ऑफ डेज चीज़ें थोड़ी सी इजी होनी शुरू हो जाएगी। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि आपका इनकम रुक जाएगा, आई एम नॉट सेइंग कि आपके जॉब में और आपके अदर प्रोस्पेक्ट्स में कोई कमी आ रही है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप चीज़ों में जब इन्वॉल्व हो रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आप हेवी एक्सपेंसेस की ओर टर्न हो रहे हैं। नतीजा इट में यू आर गोइंग टू बाय सम न्यू कार, और हो सकता है कि आप अपनी लग्जरीज के लिए भी बहुत ज़्यादा खर्च कर लें। सो मानसिक सुख में एक थोड़ी कमी आएगी, ऑफ कोर्स आपकी चिंता बढ़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम पैसे के साथ साथ अपनी शांति खो देते हैं, तो प्लीज़ वो मत कीजिए। अदरवाइज वीक इज़ वेरी गुड फॉर यू इन द लव सेंस। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, कहीं ना कहीं एक थोड़ी कमी आप महसूस करेंगे। बच्चों के दृष्टिकोण से सब कुछ बढ़िया है।
आप बेहतर जीवन के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको मैं कह सकती हूँ कि एक सेटिस्फैक्शन भी फील होगा। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज लेमन येलो कलर एंड द नंबर इज 7। हम बात कर रहे हैं अपनी 10वीं राशि यानी मकर राशि की। मकर राशि के लोगों के लिए बहुत अच्छा वीक है, बिल्कुल उनको अंदर से यह वीक पायस करेगा। कैसे? बिकॉज दे फील इंक्लाइन टू सम रिलीजियस वॉक्स। सो आप कुछ ऐसे धार्मिक अनुष्ठान करना पसंद करेंगे, कोई पूजा पाठ या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको मानसिक शांति मिलती है। और ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ों में जब आप इंडल्ज होते हैं, डोनेशंस करते हैं, पूजा करते हैं, तो आप बहुत सारा मेंटल पीस ले जाते हैं। और वो जिसके पास मेंटल पीस होता है मेरे हिसाब से वो सबसे रिच होता है। सो एवरीवेयर यू फील सक्सेस इन योर वे। आप लोगों के लिए नए रास्ते निकालेंगे। आप जो कर रहे हैं उस काम को ना सिर्फ कंसिडरेशन मिलेगी बल्कि उस काम में हमेशा आपको याद किया जाएगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं। सो इट मे इन दिस वीक यू पीपल विल गो समवेयर, कहीं घूमने जाएंगे, लंबी या छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे। साथ ही आप अपने बच्चे के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो और कुछ नहीं हुआ तो बिल्कुल उसके साथ आप थोड़ा सा इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेल्थ ठीक बना रहेगा। सीजनल जो चेंजेस हैं इससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज पिस्ता ग्रीन एंड द नंबर इज 3। हम बात कर रहे हैं अपनी 11th जोडिएक साइन कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए स्टार्ट ऑफ द वीक इज नॉट सो गुड, नॉट सो फेवरेबल। और साथ ही जो शुक्र का पोजीशन है दैट इज ऑल्सो नॉट सो फेवरेबल फॉर यू पीपल। तो यहाँ ऑफ कोर्स एक मेंटल टेंशन के साथ होती हुई शुरुआत, साथ ही फैमिली डिस्प्यूट्स, परिवार के लोगों के साथ आपका मतैक्य नहीं होगा। एंड ये जो सिचुएशन है ये आपको मेंटली एंजाइटी देगी। ऑल्दो गुड फ्रेंड्स विल हेल्प यू, वो कोशिश करेंगे कि आप शांत रहें। आप बहुत धनी हैं इस मामले में कि आपके पास बहुत अच्छे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि आपका दुख बांट सके। देयर इज सम ह्यूज फाइनेंशियल गेन्स ऑल्सो। इसके पहले आपकी इकोनॉमिक कंडीशन डिरेल हो रही थी, अब वो चीज़ भी ठीक हो गई है। इट में आपने कोई घर चेंज कर लिया है, चीज़ें बदल गई हैं, सिचुएशंस भी बदल गए हैं। बट इवन की हेल्थ भी अभी ठीक है, फिर भी यू विल नॉट फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। तो आप अपनी वो खुशी खोजिए कि क्यों आपने वो खुशी खो दी है। साथ ही लैक ऑफ कंसंट्रेशन से भी इस हफ्ते आप गुजरेंगे। वीनस नए प्रेम संबंधों की ओर आपको पुश करेगा और कुछ गुप्त रिश्तों की तरफ भी आपको बढ़ाएगा। तो आपको इन सब में बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है जीवन में, कैसे आगे बढ़ना है। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज़ डीप ब्राउन कलर एंड द नंबर इज़ 11। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि या आखिरी राशि मीन राशि की। पाइसेस के लिए वीक इज़ वेरी फ्रूटफुल बिकॉज ये वीक आपको ना सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंसेस दे रहा है बल्कि बड़े अच्छे गेन्स भी दे रहा है। सो यू विल फील एलिवेटेड, यू विल फील सक्सेसफुल इन एवरीवेयर। आपको बड़े अच्छे नए फ्रेंड्स भी मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में भी आपका इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो शादी के योग बन रहे हैं। साथ ही कोई फ्रूटफुल जर्नीज जहां आपके बड़े गेन्स होंगे, अगर आप वहां जाते हैं तो उससे आपको एक अच्छी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आपके घर परिवार में भी कोई ऑस्पिशियस इवेंट होने वाला है, कोई ऐसी मांगलिक चीज़ होगी। एंड यू विल एक्सपीरियंस फ्रॉम योर करियर, फ्रॉम योर प्रोफेशन कि वहाँ भी आपकी कंसिड्रेशन बड़ी हो गई है। लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं या आपके जो एक्सपर्टीज़ है उस पर बहुत बिलीव करने लगे हैं। सो ओवरऑल ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए बड़े गेन्स भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ न कुछ ऐसा आएगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा। कुछ पुरानी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ऑल्दो कि अगर मैं मरकरी की बात करूं तो कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की भी ज़रूरत होगी, नहीं तो हो सकता है कोई महत्वपूर्ण चीज़ खो भी जाए। सो इस वीक अगर उस तरह से भी आप देखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस हफ्ते जो आपके लिए फेवरेबल कलर है दैट इज़ पीच आई कैन से एंड द नंबर इज़ 2। हम बात करते हैं अपना जो
टिप ऑफ द वीक है उसके बारे में। टिप ऑफ द वीक के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ नई चीज़ आपको बता दूँ जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि मैम अगर मैं शुक्र की महादशा में हूँ तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूँ कि वो मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो आप में से जो भी लोग, जो भी नाटे शुक्र की महादशा में है, तो शुक्र प्लैनेट जो है, जो वीनस प्लैनेट है, इसको हम मोटे तौर से समझते हैं कि ये एक लग्जरी का प्लैनेट है जो हमें उपभोग के लिए उकसाता है। साथ ही हमारे जीवन में ऐश्वर्य या उपभोग की स्थिति होती है, स्त्रियों की उपस्थिति होती है, हम में कामुकता आती है और हमें ये चंचल बनाता है। तो इन सारे पॉजिटिव चीज़ों के साथ साथ शुक्र आपको जीवन के बेहतरीन उपभोग की तरफ पुश करता है। साथ ही अगर आप बिजनेस के सेक्टर में देखते हैं तो वुमेन अपैरल से लेकर फूड बिजनेस तक आप इससे रिलेट कर सकते हैं। आप क्लोथ बिजनेस को इससे रिलेट करते हैं, वाइट थिंग्स के बिजनेस को इससे रिलेट करते हैं। तो शुक्र की महादशा अगर आपके जीवन में आई है और शुक्र आपके पर्टिकुलर कुंडली में अच्छे भाव में बैठा है तो निश्चित रूप से यह सबसे ऐश्वर्यशाली समय माना जाता है। और इसके लिए जो बीज मंत्र है वो अगर हम करते रहें तो इसके निगेटिविटी से बचा जा सकता है। साथ ही ओपल या डायमंड आप पहन सकते हैं, उससे भी आप शुक्र के पॉजिटिव इम्पैक्ट को पूरी तरह लेने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो मेरे लिए तो यू कैन व्हाट्सअप मी, यहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। और मुझे प्लीज़ फीडबैक में बताइए कि आपको परिवार, पैसा, उन्नति, अपने प्रोफेशन के अलावा और क्या जानना है जो मैं इस वीकली प्रेडिक्शंस में इंक्लूड कर सकती हूँ। तब अगले प्रोग्राम तक आपसे शुभ विदा, नमस्कार।